हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई नई रीडिंग्स लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज की, वो आपके पार्टनर और आपके बीच में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, कि आप जिस रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो इतना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, क्या वो इंसान आपके लिए सेम फील करता है या नहीं करता। क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई क्लैशेस चल रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ नो कॉन्टेक्ट जोन में हो सकता है आप दोनों, या आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है। तो आज इस रीडिंग में हम यही सब जानेंगे कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उसके साथ आपका फ्यूचर क्या है, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहोगे भी या नहीं, या जस्ट एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो आप दोनों। तो रीडिंग में आप सब कुछ जानेंगे, तो रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके मन में है अपने पार्टनर को लेकर, या जो भी आप डिवाइन पावर यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मन में लेकर आइएगा और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए मन में इस समय जब से मैं कार्ड शफल करता हूँ। और मन में क्वेश्चन भी लेकर आइएगा ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। Three of Cups, Nine of Cups, Ace of Band, Five of Cups, the Sun, the Strength, Justice, Two of Swords, wow, Lovers, Eight of Wands, Two of Pentacles, the Hierophant, and bottom of the deck is Six of Swords. इसे भी यहाँ रख देते हैं हम। ओके, अगर मैं यहाँ पे राशि की बात करूँ, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा राशि दिखाई दे रही है सिंह, तुला, मिथुन। ये बहुत इफेक्टिव हो सकती है राशि इस रीडिंग के अंदर, ध्यान रखिएगा। ओके, देखो सबसे पहले यदि मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर ना इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये देखो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। कंफ्यूज किस सेंस में, हो सकता है कि आप जिस पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो वो किसी सिचुएशन में या तो फंसे हुए हैं इस समय, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फंसे हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनका प्रोफेशन, या थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है। यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि कोई थर्ड पार्टी कोई पर्सन है उनकी लाइफ में, कोई उनकी फैमिली या उनका प्रोफेशन भी हो सकता है, कि जिस कारण कि आपको लेके बहुत कंफ्यूज हैं और आपके साथ रिलेशनशिप को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इस समय कहीं ना कहीं। लेकिन आपके साथ जो उन्होंने रिलेशन स्पेंड करा है इतने टाइम पे, आपके बीच में जो भी आपके बीच में मेमोरीज बनी है दोनों के बीच में, जो भी अंडरस्टैंडिंग मैच हुई है अब तक, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल आप दोनों का सिचुएशन ऐसे चल रहा है जैसे होता है नो कॉन्टेक्ट जोन में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत कम हो गई है। आपके पार्टनर आपसे बात तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हैं ना कि आपके पार्टनर आपकी तरफ डेडिकेटेड रहें, डिवोटेड रहें, जैसे आपके अंदर उसके लिए एक ऑब्सेशन है, वो ऑब्सेशन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर मिसिंग है। आपसे बात भी कर रहे हैं, आपसे आपको टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन जो एक होता है ना प्यार का जो एक स्पार्क होता है, वो मुझे कहीं ना कहीं सिर्फ आपके अंदर दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल करने की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है जो कि ये शो करता है एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को शो करता है ये, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं, बहुत सारे आप दोनों जो ड्रीम्स देखे थे आप दोनों ने वो सारे फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना यहाँ पे फाइनेंशियली अनस्टेबल भी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग के साथ ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में हो, कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई हो जिसके कारण कि आपको वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जो आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, जो आपकी तरफ डेडिकेशन होना चाहिए, वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं।
मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि आप ये सब जो रीडिंग मैं कर रहा हूँ आपके हस्बैंड के लिए भी हो सकती है। कि मैंने आपको जैसे बोला स्टार्टिंग में कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनका प्रोफेशन या उनकी फैमिली हो सकती है। मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में क्लैशेस नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कहने के फैमिली मेंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है यहाँ पे, साथ में हेरोफेंट की एनर्जी भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी शो हो रहा है कि आपके दोनों के रिलेशनशिप में ना आपके कोई अपने ही हैं जो कि आप दोनों के से को अलग करना चाहते हैं, या आपकी कहीं या हो सकता है उनकी फैमिली वाले आपको कहीं पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है शुरुआत से आपके साथ उनका रिलेशन एक उनका नेचर ऐसा रहा हो कि आपको पसंद ना करना, या आपको हमेशा ही टोंट मारना, या आपके साथ हमेशा क्रिटिसिज्म की बातें करना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है अगर बात करूं मैं तो आपके फैमिली में हो सकता है आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं। कोई भी है पर्सन आपके फैमिली में जो कि आपके पीछे पड़ा हुआ है। पीछे पड़ा मतलब कि आपको आपके पार्टनर की नज़र में नीचे गिराना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का डाइवर्जन ना कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर। अपनी फैमिली के लिए बहुत करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि करने का रीज़न भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके अपनी फैमिली की तरफ डाइवर्टेड होने का रीज़न मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है आपके पार्टनर अपने फैमिली के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं, कि जिस कारण उनका झुकाव अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर्स। और अभी इस सिचुएशन क्या आ रही है, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस चाहिए अपने इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपने भी किसी के अपने पेरेंट्स को छोड़ के आप भी किसी के पास एक शादी के बंधन में बंधे हो। तो आपके पास एक सपोर्ट क्या है, सिर्फ अपने पार्टनर का, अपने हस्बैंड का है। और वो मुझे सपोर्ट कहीं ना कहीं मुझे हिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपका, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं काफ़ी टाइम से। लेकिन उनके मन में एक चीज़ और भी आ रही है, उनके मन में ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं है, आपके बारे में सोचते भी। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई, जो कि शो करता है उनके मन में गिल्ट की एनर्जी तो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन वो आपको प्रॉपर वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी आप हकदार हो। वो सब चीज़ जानते भी हैं, और हमेशा ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं उनके आगे नहीं बोल पाता हूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। हमेशा ही आपको इन चीज़ों में लेके आपको उलझा देते हैं। लेकिन यदि आप अपने हक की बात करते हैं कि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे भी अपना हक चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर इस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में काफ़ी क्लैशेज या कहीं ना कहीं झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कार्ड भी मेरे पास यहाँ पे निकला है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकली, जो कि एक एक्शन को दिखाती है कि आपके पार्टनर बार बार एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेरोफेंट की एनर्जी जो कि शो करता है कि उनके हो सकता है फैमिली में कोई लोग ऐसे हैं जो कि उनको फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट देते हैं, उनके फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प करते हैं, जो कि उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, जिस कारण आप दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, जिस कारण आप दोनों के बीच में ये डाइवर्जन जो चल रहा है ना, दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, दोनों के बीच में रुकावटें दोनों के रिश्तों में जो रुकावटें आ रही है, जो खटास जो दोनों के रिश्तों में आ रही है, वो उनकी फैमिली मेम्बर्स की वजह से कहीं ना कहीं आती दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, और मुझे यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि आप दोनों एक मैरिड रिलेशनशिप में आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जी में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो कार्ड निकला है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली, जो कि ये शो करता है कि ये इंसान आपका साथ तो नहीं छोड़ेंगे। एक लेवल इनकी लाइफ में ऐसा आएगा जहाँ पे इन्हें रियलाइज होगा कि नहीं, आप ही इनका सहारा हो, आप ही इनके साथ जिंदगी भर रह सकते हो कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आपको ही अप्रोच करेंगे बाद में, लेकिन अभी इट्स नॉट ए राइट टाइम। अभी वो टाइम नहीं आया कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, जो कि शो करता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टेबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आपको अपने अंदर की स्टेबिलिटी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन फाइनेंशियल टर्म्स, इन पर्सनल टर्म्स कहीं ना कहीं। लेकिन ये आपके हस्बैंड जिससे भी आपने शादी करी, जो भी जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड भी द लवर्स की एनर्जी आई, जो कि ये शो करता है कि आप दोनों किसी एक कार्मिक में नहीं है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि आपके हस्बैंड हमेशा ही अपने फैमिली का साथ देते हैं, हमेशा ही उनकी साइड लेते हैं, आपका कभी सपोर्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं तो आपके मन में एक गलत फहमी है, क्योंकि आप दोनों का कोई कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं है, आप दोनों अलग नहीं होंगे। ये इंसान आपसे बेहद प्यार करता है, और दोनों के बीच में आप मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब कि आप दोनों के बीच में रुकावटें बहुत आएंगी, अड़चने बहुत आएंगी, ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं होगा।
हो सकता है कि अगर मैं आपके अभी थॉट्स की बात करूं, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, आपके अंदर ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि इस इंसान के पास अपनी फैमिली के लिए टाइम है, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए टाइम है, लेकिन ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं टाइम नहीं देता। क्योंकि देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी निकले, जो कि ये शो करता है कि ये इंसान ना हर जगह इंजॉय करता है, अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दे रहा है, लेकिन सिर्फ टाइम इसके पास आपके लिए नहीं है। आप इस चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आप कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर आपको स्ट्रेस होता रहता है कि इंसान एग्जैक्टली चाहता क्या है। इंसान ये शादी इसने आपसे करी है तो आपको तो प्रॉपर टाइम देना चाहिए, आपके साथ जो उसका एक फ़र्ज़ पूरा निभाना चाहिए। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप इस इंसान को प्रॉपर तरीके से, जिसे कहते हैं ना, हैप्पी रखना, इसकी पूरी केयर करना, इसकी हर ज़रूरत को पूरी करना आप करते हैं, लेकिन आपको इक्वल गिव एंड टेक कहीं नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। और क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि इनका झुकाव अपनी फैमिली की तरफ बहुत है, और इनकी फैमिली आपसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी नफरत करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इनकी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जो आपके से स्टार्टिंग से ही बहुत जैसे कहते हैं नफरत करना या आपसे जेलस करना। हो सकता है कि आप या तो आप वर्किंग वुमेन हैं, तो आप अच्छा अर्निंग करते हैं, आप एक स्टेबल लाइफ में हैं, और कहीं ना कहीं आपसे उस चीज़ को लेकर जेलस फील करते हैं कि आप कहीं अपने हस्बैंड को उनकी अपने तरफ डाइवर्ट ना कर लो, उनकी फैमिली को उनका अकेला ना छुड़वा दो। जैसे होता है ना, कई लेडीज़ होती हैं अपने हस्बैंड को पैसों का दिखाकर अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेती हैं और अपनी फैमिली से अलग कर देती हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है ना इस चीज़ का डाउट रहता है कि आप अपने हस्बैंड को कहीं अपनी तरफ ना खींच लो, अपनी फैमिली से अलग ना कर दो, बट इट डजंट मीन कि उनकी फैमिली आपसे उन्हें अलग कर दे। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आप अपने फ़र्ज़ पूरा निभाते हो, फैमिली के लिए पूरा फ़र्ज़ निभाते हो, आप अपने हस्बैंड के लिए पूरा फ़र्ज़ निभाते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस बीच में आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, कि जिसका सबसे बड़ा रीज़न उसकी खुद की ही फैमिली है। और यहाँ पे अगर मैं फैमिली की बात करूँ, मुझे यहाँ पे कोई 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि उनकी फैमिली में है, जिसके कारण हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, दोनों के बीच में ऑन ऑफ कंडीशन चल रही है, दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत होते हैं। कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कोई मेंबर के 2 या 3 लोग आप उनकी फैमिली के हो सकते हैं। हो सकता है आपके ब्रदर इन लॉ हो, या सिस्टर इन लॉ हो, या आपके मदर इन लॉ हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ उनका, जिसके कारण वो आपसे डे बाय डे डिटैच होते जा रहे हैं। आपकी तरफ ध्यान ना देना, ऑफिस से आते हैं या जॉब से आते हैं या काम से आते हैं तो सबसे पहले अपने फैमिली को ध्यान देते हैं, आपके पास आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। मतलब कि जैसे होता है ना, जो पति पत्नी के बीच में जो एक क्वालिटी टाइम होता है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चुप रह के केयर करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब तक आपस में बातचीत नहीं करेगा तब तक वो चीज़ें क्लियर कैसे होंगी। आपसे सेम टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। आप जब भी बात करने की कोशिश करते हो तभी आपसे एक होता है ना, एक पत्ता सा काट लेना, बिल्कुल साइड में हो जाना, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन में उनके लिए प्यार है। वो कहीं ना कहीं बंधे पड़े हैं, इस सिचुएशन में बंधे पड़े हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखो तो अगर आप अर्निंग है आपसे, लेकिन हेल्प लेना नहीं चाहते कि उनकी वहाँ पे मेल ईगो हर्ट हो जाएगी यदि उन्होंने कहीं आपसे हेल्प ली। तो इस चीज़ को भी दिमाग में है उनके। आपने इस चीज़ के बारे में काफ़ी बार उन्हें इनडायरेक्टली बोला भी है कि यू आर गोइंग टू हेल्प हिम। हर सिचुएशन में आप उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो, हर एक सिचुएशन में आप उनके साथ खड़े हो, हर सुख दुख में आप उनके साथ खड़े हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे उस चीज़ से ना उनकी मेल ईगो हर्ट होती है। और ये इंसान सेल्फ डिपेंड होना भी चाहता है, कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथन का कार्ड है जो कि अपने अंदर की स्टेबिलिटी को शो करता है कहीं ना कहीं। और साथ में सन की एनर्जी आई है जो कि ये शो करती है कि कहीं ना कहीं आपको जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो ना, आपको थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करने की जरूरत है। जैसे आप अभी आपके लाइफ में बिल्कुल एक अंधकार छाया हुआ, अंधेरा छाया हुआ, कहीं ना कहीं मुझे वो नया सवेरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे अराउंड 4 से 5 महीने का टाइम पीरियड और दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके पास वापस भी आएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है आपको यहाँ पे। फैमिली माना कि आपकी फैमिली, उनकी फैमिली जो कहीं ना कहीं उन्हें आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, हमेशा ही उनका ही साथ देती है, कहीं उनको आपके खिलाफ भड़काती भी, इन्फ्लुएंस भी बहुत है उनके मन में, आपके लिए बहुत इन्फ्लुएंस करती है, ब्रेन वॉश करती है। लेकिन ये एक शॉर्ट पीरियड तक रहेगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई दे रही है कि हाँ, अगर आपसे डिटैच हुए ना तो उनकी लाइफ में डाउनफॉल तो संभव है, कन्फर्म आना ही आना है। तो वो आपसे डिटैच तो किसी भी हाल में नहीं होंगे, क्योंकि मुझे आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है।
आपका और आपके पार्टनर का एक कोल्ड बिहेवियर तो चल रहा है, लेकिन उस कोल्ड बिहेवियर में स्पाइस बहुत जल्द आने वाला है। आपके पार्टनर आपसे साथ रहेंगे, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे आप दोनों। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अपनी फैमिली से अलग होकर आपके साथ रहें, तो वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मुश्किल दिखाई दे रही है सिचुएशंस कि अपनी फैमिली से अलग नहीं होंगे। वो फैमिली में रहते हुए अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो बैलेंस बना रहे हैं, थोड़ा फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। आपके बीच में जो भी डाउट्स चल रहे हैं, जो भी क्लैशेस चल रहे हैं, ये एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए क्लैशेस हैं। इसके बाद ये इंसान आपके पास वापस आएगा, आपके साथ जो भी आप मोमेंट्स स्पेंड करना चाहते हो वो सब होंगे, एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जियोगे। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन है इनकी फैमिली को भी होगा कि दे वाज रॉन्ग, कि जो वो कर रहे थे ना आप दोनों को अलग करने के लिए, वो चीज़ उन्होंने नहीं करनी चाहिए। उन्हें करेंगे रियलाइज़ होगा, और वो रियलाइज़ उनके खुद के बेटे ही उन्हें दिलाएंगे, मीन्स आपके पार्टनर ही उन्हें करेंगे रियलाइजेशन दिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई है, जो कि क्लियरली शो करती है ये इंसान आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। भले वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो जाए, ये इंसान आपको हमेशा साथ लेके चलेगा। ठीक है, कुछ लव मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं लव मैसेज के थ्रू। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, लेट्स शफल द कार्ड्स। ओके, ये हमारे सेल्फ मेड कार्ड्स हैं जिसमें कि लव मैसेजेस होते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। ओके, देखो कार्ड में पे निकला आई नो यू आर मिसिंग मी एंड यू लव मी। कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ का आइडिया है, ये चीज़ का पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और वो भी चीज़ को रियलाइज करते हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। लेकिन आप अपने आप को जो स्टबन बना रखे हैं, जो आप उसके लिए एक नफरत पैदा कर रहे हो मन में, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो नफरत खत्म करें। वो एक सिचुएशन में फंसे हुए, कहीं ना कहीं उन्हें निकलने का मौका दिया जाए। कहीं ना कहीं आपसे प्यार बहुत करते हैं और वो उस चीज़ को शो भी करेंगे कहीं ना कहीं। देखो नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला है आई नो माई वे वॉज रॉन्ग बट ऑन दैट टाइम सिचुएशन वॉज रियली टफ फॉर मी। वो आपसे बोलना चाहते हैं कि जिस समय उन्होंने आपको ये ऑन ऑफ कंडीशन दी है, जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं ना, वो उनका करने का तरीका गलत था। बट वो उस समय सिचुएशन उनके सामने ऐसी है कि वो सिचुएशन बहुत टफ सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन में वो कुछ और नहीं कर पाए। उन्हें जो रास्ता दिखाई दिया उन्होंने वो किया, वो आई नो, बट वो रास्ता आपके लिए गलत था। आपके साथ एक मिसबिहेव किया गया, वो नहीं करना चाहिए था। बट उनके मन में जो प्यार आपके लिए है, वो प्यार एज इट इज ही है, प्यार आपसे बहुत करते हैं। देखो नेक्स्ट कार्ड में निकला है आई वॉन्ट टू फुलफिल ऑल द ड्रीम्स विच वी हैव सीन टूगेदर। वो आपके साथ सारे ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं जो आप दोनों ने साथ एक दूसरे के साथ देखे हैं। बस वो आपसे चाहते हैं थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा वेट करो, डेफिनेटली ही विल फुलफिल योर ऑल द ड्रीम्स। नेक्स्ट कार्ड निकला आई मेड सो मैनी मिस्टेक्स बट नाउ आई रियलाइज गिव मी सम चांस। वो आपसे क्लियरली बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं और उन्हें वो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी होता हुआ दिखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें रियलाइजेशन है, इस चीज़ का रियलाइज भी करते हैं कि उन्होंने गलतियां करी हैं। तो वो आपसे एक चांस चाहते हैं दोबारा से, कि उन्हें एक चांस दिया जाए अपने आप को सब चीज़ सॉर्ट आउट करने में, वापस से आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करने में। नेक्स्ट कार्ड निकला इफ आई एम नॉट टॉकिंग टू यू डजंट मीन आई डोंट लव यू, गिव मी सम टाइम। वो आपसे क्लियरली बोलना चाहते हैं कि यदि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपके साथ ऐसी आपको सिचुएशन में डाल रखा है कि जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे चीट कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये गलत है। वो सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो ऐसे सिचुएशन में आपको डाल रखा है ही डजंट लव यू, ही लव यू अ लॉट, बट वो आपसे थोड़ा सा टाइम चाहते हैं बस। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है। देखो नेक्स्ट कार्ड मेरे फाइनेंसिस का निकल गया। देखो आई एम हैविंग ट्रबल विद माई फाइनेंसिस गिव मी सम टाइम। वो देखो मैंने आपको बोला ना कि कहीं ना फाइनेंशियली कहीं ना कहीं किसी के ऊपर, वो अपनी फैमिली के ऊपर कहीं ना कहीं सपोर्ट था, उनका फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी थी उनकी कहीं ना कहीं। तो वो चाहते हैं कि मेरे साथ अभी फाइनेंस को लेकर थोड़ी बहुत ट्रबल में है, वो थोड़ा सा उन्हें टाइम दिया जाए ताकि वो सिचुएशन को अपने कहीं ना कहीं ठीक कर पाए। देखो नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला है यहाँ पे यू आर माई सोलमेट। जैसे मैंने आपको बोला ये द लवर्स की एनर्जी निकली है, क्योंकि ये शो करता है कि आप दोनों किसी कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं है, आप दोनों को सेपरेशन नहीं होगा। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है आई एम प्लानिंग टू टेक एक्शन सून। बहुत जल्द वो आपको लेके कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं, को प्लान कर रहे हैं कि इस तरह से सारी सिचुएशन सारी ठीक हो जाए, लेकिन बहुत जल्द वो कोई ना कोई आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्या आया है।
नेक्स्ट कार्ड हमारे पास निकला है, यू आर योर इग्नोरेंस इज किलिंग मी, आई लव यू सो मच। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपके मन में बहुत गुस्सा है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं आपका इग्नोरेंस ना उसको कहीं ना कहीं मार रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपसे बोलना भी चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज मुझे इग्नोर ना किया जाए। नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला है, द वे यू लव मी नो वन कैन। ये चीज़ वो मानते हैं कि जिस तरीके से आप उनसे प्यार करते थे ना, ऐसा उनसे प्यार कोई नहीं कर सकता, इवन उसके फैमिली मेंबर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो कहने के सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, और वो सोलमेट कनेक्शन को समझ भी रहे हैं और आपसे थोड़ा सा टाइम चाहते हैं बस, कि उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए, फिर वापस से जैसे जो भी आप दोनों ने ड्रीम देखे थे दोनों ने मिलकर, वो ड्रीम सारे फुलफिल करेंगे, लेकिन दोनों साथ मिलकर करोगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग यहीं पर हम खत्म करते हैं। रीडिंग आपसे यदि रेजोनेट हुई हो, यदि आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू डिवाइन पावर लिखना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।